उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से घोषित मुस्तफा सिद्दीकी जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वो बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और निर्वाचन अधिकारी के सामने अपने उम्मीदवारी के पर्चे को दाखिल किया। नामांकन पत्र को दाखिल करने के बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। इस बातचीत में मुस्तफा सिद्दीकी ने अपनी जीत का दावा किया और कहा कि फूलपुर उपचुनाव में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और जीत हासिल करेगा। जब वो इस इंडिया गठबंधन की बात को कह रहे थे तो उनके साथ हंडिया से समाजवादी पार्टी के विधायक हाकिम लाल बिंद, एमएलसी मान सिंह यादव और कई सारे उनके समर्थक मौजूद थे। कचहरी में नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी ने नामांकन के कक्ष के बाहर जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हंगामा करने का आरोप लगा। इस दौरान पुलिस से उनकी तीखी नोक-झोंक भी हुई। नामांकन कक्ष के भीतर प्रत्याशी के साथ निर्धारित संख्या में ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति थी। नियमतः ऐसा ही होता है। फिर आरोप यह लगा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यानी मुस्तफा सिद्दीकी के साथ बड़ी संख्या में लोग उस नामांकन कक्ष में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस ने उन तमाम लोगों को रोक दिया। ये बात समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग और उनके समर्थकों को नागवार गुजरी और वो पुलिस से धमकी के लहजे में बात करने लगे। वहां तनातनी होने लगी। अंदर नहीं जाने देने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और इसको लेकर कचहरी और आसपास के इलाके में गहमा गहमी की स्थिति बनी रही। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बतौर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी ने भले ही अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया हो, लेकिन कांग्रेस ने अब तक इस सीट से अपने दावेदारी को नहीं छोड़ा है। कांग्रेस ने एक भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया कि वह फूलपुर नहीं लड़ रही। कांग्रेस किसी भी दशा में फूलपुर की सीट को अपने पाले में लेना चाहती है और सूत्रों के मुताबिक इसको लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अब भी बातचीत चल रही है। सूत्रों की माने तो मुस्तफा सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भले ही अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया हो, लेकिन अब तक उनको सिंबल नहीं मिला है, सिंबल अलॉट नहीं हुआ है और ऐसे में बाजी कभी भी पलट सकती है। यानी समाजवादी पार्टी अपने उस फॉर्म बी को वापस भी ले सकती है और ये सीट कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है। एक विकल्प ये भी है कि हो सकता है मुस्तफा सिद्दीकी अपना नामांकन वापस ले लें। वैसे तो ये फूलपुर विधानसभा का उपचुनाव है, लेकिन भले ही उपचुनाव हो, कांग्रेस का इस सीट से गहरा भावनात्मक एक इमोशनल कनेक्शन है। फूलपुर नाम वाली लोकसभा सीट से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वो चुनकर संसद में गए थे। कांग्रेस इस सीट को अपने पास रखने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। दरअसल इसमें जो सबसे बड़ी चीज आड़े आ रही है वो ये कि कांग्रेस के पास फूलपुर विधानसभा में स्थानीय स्तर पर कोई ऐसा प्रमुख चेहरा नहीं है जो पिछले कुछ समय में लगातार या खूब ज्यादा एक्टिव रहा हो और इस कारण से समाजवादी पार्टी शुरू से ही फूलपुर की सीट कांग्रेस को देना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी अब जब कांग्रेस के हिस्से में सीट मिलने की आहट दिख रही है, कांग्रेस से जुड़े कई नेता एकदम से सक्रिय हो गए। अगर टिकट के प्रमुख दावेदारों में कांग्रेस की लिस्ट की बात करें तो गंगा पार के जिलाध्यक्ष सुरेश यादव, नारायण सिंह पटेल, फूलपुर से चुनाव लड़े मनीष मिश्रा, उन तमाम चेहरों में से कुछ एक चुनिंदा चेहरे हैं जो आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। कई नेताओं ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में अपने संपर्कों को एक बार फिर से साधना शुरू कर दिया है। वहीं एक विकल्प और है जो कांग्रेस अपना सकती है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद की सीट की अगर बात करें तो वहां से समाजवादी पार्टी से जुड़े उज्जवल रमन सिंह को कांग्रेस में लाकर वहां जिताया गया, यानी मूल रूप से सपा का प्रत्याशी लेकिन कांग्रेस का सिंबल वही उपचुनाव में भी हो सकता है। यानी कांग्रेस के सिंबल पर समाजवादी पार्टी का कोई मजबूत नेता ही यहां से चुनाव लड़ सकता है। ऐसे तकनीकी तौर पर सीट कांग्रेस के पास होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी भी इसके लिए मान सकती है। साल 1989 के चुनाव को छोड़ दें तो फूलपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस 35 साल से जमानत तक नहीं बचा पा रही है।
अगर उस सीट से उसके आखिरी चुने हुए सदस्य की बात करें तो महेंद्र प्रताप सिंह, जो साल 1985 में जीत कर आए थे। इसके बाद वो भी जनता दल में चले गए और वहां से वापस चुनाव लड़े, वो जीत गए। साल 1989 में कांग्रेस वहां पर उपविजेता रही थी और अपनी जमानत बचाने में कामयाब रही थी। लेकिन इसके बाद कांग्रेस का फूलपुर में कोई ऐसा सुखद दौर नहीं आया कि जहां वो चुनावी लड़ाई मजबूती से लड़ सके हो। साल 2022 में कांग्रेस के प्रत्याशी सिद्धनाथ मौर्य 1626 वोट पाकर चौथे स्थान पर रहे। कांटे के इस मुकाबले में समाजवादी पार्टी के मुस्तफा सिद्दीकी केवल 2732 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण पटेल से हार गए थे। फूलपुर सीट की बात करें तो कुर्मी बाहुल्य सीट पर कांग्रेस के पराभव के बाद समाजवादी पार्टी का ही दबदबा रहा है, यानी जब से कांग्रेस वहां नीचे गई, सपा ऊपर आती गई। जवाहर पंडित ने साल 1993 में समाजवादी पार्टी को पहली बार यह सीट दिलाई थी। उनकी हत्या के बाद साल 1996 में उनकी पत्नी विजमा यादव लगातार 2 बार वहां से चुनाव जीतने में कामयाब रही। 2007 में प्रवीण पटेल ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। 2022 में समाजवादी पार्टी के सईद अहमद ने सीट को हासिल किया था। फूलपुर की सीट बड़ी दिलचस्प सीट हो चुकी है और ये वो एक ऐसी सीट बन गई है जिसके कारण उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर अब तक बड़ी बड़ी पार्टियों की लिस्टें अटक गई हैं और फूलपुर ही शायद तय करेगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का भविष्य क्या होगा। तो शायद फूलपुर की ही आहट ये भी तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी लिस्ट है, जो पूरी तैयारी है, वो किस तरीके से और कैसे सामने आ पाती है। खैर, फूलपुर से जुड़ा ये जो रोचक किस्सा है और फूलपुर का जो पेंच है वो तो हमने आपको बता दिया। उपचुनाव, फूलपुर या फिर उत्तर प्रदेश की किसी भी छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले और सबसे सही तरीके से पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।